बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता टीवी की विशेष कवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में जनता टीवी की टीम अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां स्थानीय लोगों से बातचीत में आक्रोश झलका। ग्रामीणों ने बताया कि नाली और सड़क जैसी बुनियादी विकास कार्य अधूरे छोड़ दिए गए हैं। कई इलाकों में काम शुरू भी नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि विधायक ने सिर्फ अपना बोर्ड लगाकर जनता को भ्रमित किया और फिर क्षेत्र से गायब हो गए। ग्रामीणों ने कहा कि इस बार वे महागठबंधन से किसी स्थानीय नेता को टिकट दिलाने की मांग कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में असली विकास हो सके। अकबरपुर विधानसभा में क्या है आम लोगों की राय, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सर, मैं कपड़े का काम करता हूँ, मैं फेरी करता हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छी तरह से, मैं बिहार के नहीं जो ने पता, बहुत सारी जगह पे मैं जाता हूँ काम करने के लिए। और मैं जहाँ जहाँ संदीप सर हैं, ठीक है, मैं वहाँ काम मैं देख रहा हूँ कि सही है, ठीक है। बाकी और भी दूसरी जगह जैसे विक्रम क्षेत्र हो गया, विक्रम क्षेत्र में भी जो है पता है, मैं देख रहा हूँ कि उधर भी जो है थोड़ा कुछ अभी काम विकास बहुत कम ना के बराबर हुआ है, समझ गए। लेकिन जो है विक्रम क्षेत्र के जो भी है, ठीक है, अब इस चुनाव के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा वो तो पब्लिक बातें बता सकते हैं। और उनका भाई क्या करता है? मैं ओके हूँ। नहीं होता तो ठेकेदारी में टाइगर टैक्स लगता है, टैक्स में उनका भाई लेता है टैक्स। बताइए तो, यहाँ का जनता नहीं है ठेकेदारी करने के लिए। मनेर से उनका भाई आएगा ठेकेदारी करने, टैक्स लेगा। चाहे कहीं पे काम करवाए होंगे 1-2 रुपए का, उसमें टैक्स उनका जाता है। ब्लॉक से टैक्स लेते हैं, हॉस्पिटल बताइए तो जनता को बीच में रहना चाहिए। दिल्ली बाजार में तो भेज दिया था धरहरा में हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हम धरहरा जाएंगे सर, बताइए आप ही लोग। धरहरा यहाँ से जाने में तब तक मरीज दम तोड़ देगा। पालीगंज में विकास क्या होगा? संदेश हो रहा है तो हम लोग का क्या किए? कुछ किए ना कुछ किए, चारों ना काम तो नहीं किए। तो हम लोग का वोट चाहिए। बाचा बाबू हैं, दीना बाबू हैं, इन लोग को वोट देंगे बस। हाँ, जो काम में कहिए वो काम में सहायता देते हैं। जो घर पर कोई घटना हुआ, कोई बीमारी हुआ, ये लोग जोड़ लगाते हैं, फोन लगा। हम मंदिर से तो वह नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। इससे पहले हमने पालीगंज के गुलालचक के जनता से हमने बात किया था किस तरीके से पालीगंज में विकास की जो राह है वो कैसे खुली, और अब हम खड़े हैं, यहाँ मौजूद हैं अकबरपुर में। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं अकबरपुर की जो जनता है वो यहाँ मौजूद है। फिर यहाँ भी लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ जो है विकास जो है किस तरीके का हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ पे। सर, किस तरह का विकास हुआ है यहाँ पालीगंज में, अकबरपुर में, या फिर छोड़ी? सर, विकास ये हुआ है, नापी सर वहाँ से हुआ, ठीक न सर, नापी वहाँ से हुआ, ई गली में हुआ, समझ ले। यही खाली ऐसा कचरा खाली नाला ऐसा बैठा दिए, आई में न छर है न अथी है, अथी दिए, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब यहाँ से लेके मुखिया ये सब किए हैं सर। हाँ, ढलैया फलैया ये सब मुखिया जी किए हैं यहाँ से वहाँ तक। आई इनका कुछ काम जी न है। इनका ये संदीप स्वरूप के जी। हाँ सर, खाली नाला ही बैठाए हैं झूठ सर, पत्थर का, और नहीं स्लिप में ढलल है, वो गाड़ी को चढ़ गया टूट जाएगा। हाँ, आप कुछ नहीं बैठाए हैं। इस तरह का विकास आप चाहते हैं? क्या लगता है कि और बेहतर विकास हो? हाँ सर, जनता मर रही थी, पानी में चली थी, कादों में चली थी, नहीं सब गरीब के न झोपड़ी है न घर है सही ढंग से, क्यों न रह रहा है न पा रहा है बढ़िया सही ढंग से। तो किसकी सरकार चाहते हैं, जो कौन बेहतर कर सकता है? क्या सर? यहाँ कौन बेहतर कर सकता है? हम किसको चुनना चाहते हैं? वही चाहते हैं सर कि अच्छा ढंग के हम लोग के काम करें, अच्छा ढंग के आए। क्या कहते हैं, किस तरह का विकास है? देखिए सर, कुछ दिन पहले यहाँ ऐसा था कि चलना मुश्किल था सर, लेकिन ताकि हमने जो भी किए प्रयास किए कि ताकि हमने के चलना सही, जो आज के डेट में कहाँ प्रोग्राम हो रहा है ये चीज़ है, प्लस में हमने के जाना रहता है वहाँ वहाँ तक गाड़ी पहुँच जाए। बोरी नाली बहुत दिक्कत था, प्रयास करते करते जो भी है कि लोग किए, लेकिन वो ढंग से यहाँ पर कार्यक्रम नहीं हुआ सर। ऐसा हमने चुने, चाहे जो भी हो, कि हमने के फोल बीरर हो दुआरी तक चल जाए। हमने प्रयास करते हैं कि जनता हमने के पास है, जनता ही ताकत ही होता है सर, कि ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो क्या ये विधायक से आप लोगों ने मिला कभी? नहीं, वैसा नहीं हुआ, ताकि हमने की जल्दी कर सके। इतना अच्छा फंड मिला इसमें। विधायक तो झांकियाँ नहीं मारते हैं, जब जीत के गए तो एक बार दिखाइए नहीं दिए विधायक जी। जब नापी जब करवा रहे थे, जब नली के फंड आया था, जब हम लोग आवेदन दिए थे सर, तो इस
नली का था 1500 फीट नापी होके गया था। 16,69,987 का ये राशि आवंटन हुआ था, पास हुआ था, जिसमें 400 या 450 फीट वो मोटे मोटे नाला भी नाला जो था ना तो डैमेज नाला था, फूटा हुआ नाला था, वो बिठा के चले गए। हमारे गांव के जो मुखिया जी हैं, मुखिया जी के माध्यम से ढलैया हुआ। संदीप सौरभ यहाँ पर कुछ काम नहीं करवाए हैं। जी सर, क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं, किनके कौन से ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जो यहाँ आए आपका विकास? यहाँ विकास तो यहाँ का संदीप सौरभ के यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और दीनानाथ यादव जो है, सरकार भी युवा पीढ़ी खोज रहा है, सरकार ही चेंज किया जाए। तेजस्वी की सरकार बनेगा, विकास होगा। ये संदीप सौरभ से यहाँ पर सब जनता जितना जो है सब नाखुश है, खुश कोई नहीं है। उनका पूरा पालीगंज प्रखंड में और छेरू काम ही किए हैं, पूरा काम नहीं किए हैं। जहाँ काम किए हैं 200-300 फीट काम करके, अधूरा काम करके वो भाग गए हैं। इसी वजह से उनका संदीप सौरभ का बोर्ड भी हम लोग नहीं लगाने दिए हैं, बोर्ड भी नहीं लगा है। काम ही पूरा नहीं हुआ है तो बोर्ड भाई बोर्ड काहे लगाइएगा? काम पूरा दिखाइएगा तभी तो लगाइएगा बोर्ड ना। अब फिर बीच में आए थे नापी करवाने के लिए, आए थे कि बीच में नाला बिठा देंगे, फिर उस समय से झांकियाँ नहीं मारे हैं। और लोगों से भी बात करेंगे किस तरह का विकास जो है, किस तरह का विकास यहाँ पे पूछते हैं, किस तरह का विकास हुआ है? कुछ नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ सर, कोई विकास नहीं हुआ। कैसा सोचते हैं विकास? इससे बेहतरीन खोते हैं, बेहतरीन नेता के खोते हैं। जब से हम किसी नेता के जिताए दोबारा आया नहीं सर, दोबारा नहीं आया तो ऐसा नेता हम लोग के नहीं चाहिए सर। इससे बेहतरीन चाहिए, अच्छा चाहिए, हमनी के विकास चाहिए। मैंने के घर तक मैंने हमने बाप वाहन के मैंने शादी में गाड़ी आ सकता है सर, और क्या हमने क्या चलने में दिक्कत है तो ऐसा नेता हमने के नहीं चाहिए सर। तो अभी विधायक से मिला अपने कभी, जो संदीप सौरभ जो वर्तमान विधायक? तो विधायक जी भी फ़ोन भी कोई करता है तो फ़ोन रिसीव भी नहीं करता है, न कभी हम लोग के मिलने के मैंने जरूरी करें। माने हम लोग के विधायक ऐसा नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए, विकास करने वाला चाहिए, वो नेता चाहिए सर। तो देखिए, सीधे तौर पर जो जनता है यहाँ पे वो सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि विकास जो है नहीं हुआ। क्या कहेंगे? कह रहे हैं सर ना भाई कि वो संदीप सौरभ तो ठीक अपने जो है, लेकिन उनको भाई ठेकेदार हैं, ठीक ना, उनको भाई ठेकेदार हैं। वो कभी ना अपने आए कभी और ना कुछ काम देखें, समझ गए ना, ये मेन जी बात है। उनको भाई ठेकेदार अच्छी हैं, ठीक ना, खुद नहीं आते हैं, कुछ नहीं, एको दिन नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। युवा भी है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, कुछ विकास हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं विकास हुआ। विकास जैसे आज से 2-3 महीना पहले इसमें चलने लायक नहीं था, इतना पानी लगता था। ये तो हमारा मुखिया, गांव का मुखिया ही सब किया है। अभी तक तो उधर हुआ नहीं है, न इधर हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। कैसा नेता चाहते हैं कि इस बार जो है हम बेहतर नेता किसको चुनना चाहते हैं? नेता बढ़िया नेता चाहते हैं। देखिए चाहिए कि सुख दुख में हमेशा एक पैर पर खड़ी रहे, या तो कोई क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे हमारे गांव के ही नेता हो। हमारे गांव के भी नेता है नरेंद्र चंद्रवंशी जी है, उनको भी टिकट मिले तो अच्छा बात है। पूरा प्रखंड जो है सपोर्ट करेगा, उनको नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग दीनानाथ यादव जी का सपोर्ट करेंगे हम लोग। देखिए, अकबरपुर की जनता जो है, तमाम लोग सीधे तौर पर यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं उनके प्रति जो खिलाफ हैं, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं हुआ और ये विकास की जो धारा है वो बहनी चाहिए थी, वो नहीं बह पाया, जिसके वजह से लोगों में आक्रोश है। कुछ और सज्जन है। सर, किस तरह का विकास कुछ हुआ है? विकास तो नहीं कुछ अभी कौची हो का है तो गलियों उतना बनावे ला तनी कहली कोई तो गलियों ना हमने के बनैला कि हमने के कोई गलियों ना बनावल हैं। तो देखिए, कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के जो आक्रोश है लोग में, और वो लोगों के द्वारा साफ तौर पे दिख भी रहा है कि कितना विकास होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो विधायक हैं वो उनके प्रति किसी तरह का कोई भी दूसरे शख्स हैं, उनसे बात करें किस तरह का विकास है यहाँ पे हुआ? हाँ, विकास तो सर नली उली पहले तो आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही थी सर। आदमी जो बारिश जब होती थी तो नहीं कोई आ जा पाता था, लेकिन हो गया है, बहुत अच्छा काम हुआ, ऐसा बात नहीं है। इधर भी नली बना है, लेकिन इसका भी हम यहाँ तक हमारे पास न्यूज़ है कि अभी पास हो गया है, ठीक ना, टाइम लगेगा, ऐसा बात नहीं है। काम सरकार की योजना है, काम तो भाई टाइम लगबे करेगा, ऐसा नहीं है।
काम करने के लिए तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। वर्तमान विधायक हैं, उन पे आरोप कई लोग लगा रहे हैं कि ये काम नहीं करते हैं। काम तो सामने आपको दिख रहा है। मुखिया बनाए हैं इसको, मुखिया ढलाई किए हैं, नाला बनाए हैं संदीप सौरभ। हाँ, ढलाई मुखिया जी के थ्रू हुआ है, ये नहीं कहेंगे। नाला तो आपके सामने है, देख सकते हैं, ढक्कन में लगा हुआ है। ये तो आपको देखने की चीज है। और किस तरह का विकास जो है चाहते हैं? और विकास सर देखिए बता रहे हैं, जहाँ पर आने जाने की दिक्कत है वहाँ विकास होना जरूरी है, ऐसा बात नहीं है। फिलहाल में आगे देखिए कि नल्ले का मतलब इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, ठीक ना। अब जितना फंड रहेगा उतना ही ना काम होगा। क्या कहेंगे, विकास कुछ हुआ? जी विकास तो कुछ हो छे, बाकी आओ विकास के दिक्कत है, आओ जी दिक्कत है। विकास तो जी हो छे, बाकी कुछ विकास के लिए कमी है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हम सब भलर फुलर रहते हैं। और क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पर तो जीरो है यहाँ पालीगंज में, कोई भी विकास नहीं हुआ। देख सकते हैं आप लोग क्या विकास है, कुछ भी चीज़ का विकास यहाँ पालीगंज में नहीं हुआ है। हम लोग को चाहिए कि नौजवान को शिक्षा रोजगार ये सब चाहिए। पालीगंज में ये सब तो नगण्य हो गया है। और हमारे विधायक अभी संदीप सौरभ जी हैं, वो इतना कमीशन खोरी में लिप्त हो गए हैं कि सब विकास के नाम पर जीरो के हो गए हैं। अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप भी सुन सकते हैं कि बोल रहे हैं कि हमें ठेकेदारी में हम सारा चीज़ हम करेंगे और तुमको 25,000 रुपया देंगे। अरे 25,000, आप विधायक है तो ठेकेदारी आप लीजिएगा, जनता कहाँ जाएगा? एक आप विकास है, यहाँ से लेकर के ब्लॉक तक देख सकते हैं, ब्लॉक अनुमंडल सारे जगह से वो कमीशन लेते हैं और कमीशन के नाम पर ही वो जिंदा हो गए हैं। अब कमीशन ले करके घर बना रहे हैं पटना में, तमनेर में। पालीगंज का कुछ विकास उनको नहीं चाहिए, सिर्फ विधायक वो बनना चाहते हैं कि हम विधायक बनकर मनेर का विकास करें या पटना में जाकर अपना घर बनाएं। यही विकास संदीप सौरभ चाहते हैं। अगर संदीप सौरभ का टिकट मिला महागठबंधन से तो बहुत सारे वोटों से हारेंगे, उनका हार निश्चित होगा पालीगंज विधानसभा से। पालीगंज विधानसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी राजद का होना चाहिए। अगर संदीप सौरभ को मिला तो हार निश्चित, इसमें कोई बचाव नहीं होगा, क्योंकि उनको कमीशन के नाम पर ही चलना है, कमीशन ही सिर्फ लेना है उनको, और कोई विकास के उनको काम नहीं है। सिर्फ ले लेते हैं नारियल और अगरबत्ती गाड़ी में रखे हुए रहते हैं, जहां कह दिया कि कोई विकास नहीं है वही नारियल फोड़ देते हैं, कहते हैं कि लीजिए हम शिलान्यास कर दिए। जहां भी जाइए बोर्ड ऐसे एगो टांग के रख देंगे कि हम शिलान्यास कर रहे हैं। आज तक हम लोग देख ही नहीं रहे हैं कि कहीं वो शिलान्यास कर रहे हैं तो काम हो रहा है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। अगर आरजेडी का नहीं मिला पालीगंज विधानसभा से तो माले का हार निश्चित हो जाएगा, संदीप सौरभ का हार निश्चित होगा। विकास तो चाहते हैं सर, यहाँ पर रोड नाला सब बने, शिक्षा रोजगार रोटी सब मिले, वो तो जीरो है अभी। यहाँ पे कुछ मिलना चाहिए। मैं तो यही माननीय अभी तो तत्काल में विधायक वो हैं संदीप सौरभ, वो तो अभी यहाँ पे जीरो चल रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण एक भी दिन नहीं कर रहे हैं। कम से कम उनको घूमना चाहिए, यहाँ पर का सब पता करना चाहिए, वो कुछ भी पता नहीं कर रहे हैं अभी। तो क्या घूमते नहीं हैं गांव में? गांव में उनका पता भी नहीं, आज तक इधर कहीं भी नहीं आए हैं। आएंगे तो एक दिन घूमेंगे ऐसे ही अपना गार्ड वार्ड को लेकर, फिर चल जाते हैं। कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? यहाँ से आरजेडी को जिसको भी टिकट मिलेगा वो इस पर जीत जाएगा। अगर आरजेडी के मालिक के खाते में ही जाता है तो? अगर संदीप सौरभ को मिलेगा तो उनका हार निश्चित है, यहाँ से सीट उनका एक चला जाएगा। राह जो बोल रहे हैं लोग कि यहाँ संदीप सौरभ के द्वारा खूब किया गया है, क्या कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो सब गलत बात है। पालीगंज को जनता को मूर्ख बनाने का काम किए हैं, सिर्फ शिलान्यास कर दिए हैं और काम कहाँ स्टार्ट किए हैं। पालीगंज का जनता उस बार तेजस्वी जी के नाम पर इतना उत्सव होकर वोट दिया उनको कि उनको कोई जानबूझ नहीं कर रहा था, तब पर भी उनका कुछ मेहनत नहीं लगा, यहाँ आए और जीत कर गए तेजस्वी जी के नाम पर। और इस बार आरजेडी के जो जितना भी कार्यकर्ता था और या सदस्य था कोई भी, उनसे मिलने का ही काम नहीं किए हैं, किसी को पहचानने तक नहीं जा रहे हैं कि माने कोई आरजेडी को भी हम लोग को वोट किया है, सिर्फ अपने आप में है। और हम लोग अब तेजस्वी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ सीट अगर बचाना है आरजेडी को ही टिकट मिलना चाहिए। संदीप सौरभ इस बार यहाँ से अगर टिकट मिलता है तो यहाँ एक सीट गवा देने पड़ेगा तेजस्वी जी को। ये चलते हम लोग का अनुरोध है तेजस्वी जी से कि यहाँ सीट हम लोग को आरजेडी
सीट मिले। और यहाँ से हम लोग का चहेता है दीनानाथ सिंह यादव, हम लोग चाहेंगे कि दीनानाथ सिंह यादव को यहाँ पर सीट मिले। जो पालीगंज की जनता है वो अब कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, क्योंकि संदीप सौरभ कई जगह पे बेहतर भी काम किए हैं, तो कई जगह पे लोग नाखुश इसलिए हैं कि वहाँ कुछ कार्य नहीं किए। और यहाँ जो पूर्व के जो विधायक है दीनानाथ यादव, उनके प्रति काफ़ी स्नेह जो है वो बताया जा रहा है यहाँ के जनता के द्वारा, क्योंकि वो सुख दुख में भी शामिल होते हैं। अब सवाल ये है कि इस बार जो है सरकार किसकी चुनती है। अगर ये माले के खाते में अगर ये जाता है तो इसमें संदीप सौरभ को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान की स्थिति जो है वो बन पाएगी। और अगर ये आरजेडी के खाते में अगर ये सीट जाती है तो कहीं ना कहीं ये बेहतर काम आगे आने वाले जो भी इसमें विधायक होंगे, जो भी यहाँ से लड़ेंगे, वो अगर उनकी जीत होती है तो वो बेहतर काम कर सकते हैं। सहयोगी शंकर के साथ संजय कुमार, जनता टीवी, पटना।